तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपको देखिए आर्टिकल में कोई दिक्कत है तो आपको आज यहाँ पर हम मेरे प्यारे बच्चों आपको एकदम बेहतरीन तरीके से 3 मोस्ट ऐसे आर्टिकल आपको बताएंगे जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ की बात कर लेते हैं। तो जल्दी से आप लोग समझ लीजिए पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आपको मिलने वाली है मेरे बच्चों यस्कीएम स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग जाइए, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारे चैनल्स के आपको जो लिंक है वहाँ पर मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 95% एग्जाम में पूछे जाने वाले जो आर्टिकल्स हैं उनकी हम बात करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल के बारे में। एक आर्टिकल में कितने आपके एलिमेंट्स होने चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल के बारे में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले नंबर की हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो टाइटल या हेडिंग किसकी बात करेंगे, टाइटल या हेडिंग की बात करेंगे। तो पहला नंबर आपका यही आता है, टाइटल एंड हेडिंग। ठीक है, तो देखिए टाइटल और हेडिंग की बात करेंगे तो आपके लिए जो टाइटल है और हेडिंग है कैसी होनी चाहिए, आपकी आई कैचिंग होनी चाहिए। आई कैचिंग का मतलब कि उस टाइटल या हेडिंग को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत हो जाए कि हाँ इसके बारे में हमें लिखना है। जैसे हमने लिख दिया कि कोरोना वायरस जैसे हमने लिख दिया, तो आप कोरोना वायरस के बारे में जितनी भी जानकारी होगी आप सभी के सामने आ जाएगी कि हाँ कोरोना वायरस ये चीज़ था, इसमें यह चीज़ें हुई थी, सारी चीज़ों को आपके सामने वो चीज़ें आ जाएगी। दूसरा नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल चीज़ आपकी क्या होती है, नेम ऑफ द राइटर। क्या होती है, नेम ऑफ द राइटर। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपका जो भी राइटर हो वहाँ पे आपको नीचे सेकंड आपको नीचे यानी बगल में आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, राइटर का नाम लिख देना है जिसके द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन। आपको उसके बाद इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन देना है। आखिरकार ये क्या है, कैसे आया, कितने लोगों को, यहाँ बाद में लिखेंगे कितने लोगों का क्या, लेकिन यहाँ पे लिखना होगा कि मोटे तौर पर ये इसके बारे में हम दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन दे दीजिए, परिचय उसका थोड़ा दे दीजिए। उसके बाद फोर्थ नंबर में क्या आता है, कंटेंट। क्या आता है, कंटेंट आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, कंटेंट आता है। कंटेंट के बाद आपके 5वें नंबर पे क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, इंडिंग सेंटेंस। क्या आते हैं, इंडिंग सेंटेंस आपके आते हैं। ठीक है, तो इंडिंग सेंटेंस के बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर में क्या आता है, कंक्लूजन। क्या आता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं और आपकी इंपॉर्टेंट से लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे आर्टिकल हैं उन आर्टिकल की बात करते हैं और आपको एकदम तरीके से अच्छी तरीके से बताते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको आर्टिकल में लिखनी है। पहला टाइटल या हेडिंग, दूसरा नेम ऑफ द राइटर, उसके बाद इंट्रोडक्शन, कंटेंट, इंडिंग सेंटेंस और कंक्लूजन। कंक्लूजन में मेरे बच्चों क्या करना होता है कि हमें इससे कैसे बचना है, सरकार को इस पर क्या स्टेप लेना है, या जो भी चीज़ें रहेंगी उसमें ये क्या है, कैसे है, किसको कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको बेहतरीन तरीके से हमने बताने का प्रयास किया। अब चलिए आपको ले चलते हैं आर्टिकल कैसे लिखा जाएगा, उसकी टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों एक आर्टिकल है। आर्टिकल आपके सामने लिखा हुआ है कि इन द ईयर टू कम इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन दिस ईयर। ठीक है, अब देखिए इन द ईयर टू कम यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर 18th बर्थडे। आपका यह क्या है, 18वां बर्थडे सेलिब्रेट करना है। और राइट्स एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड्स ऑन द
जॉय एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन बीइंग 18 यू आर नवतेज या देखिए कोई भी नाम यहाँ पर हो सकता है, तो उसकी दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या करना है कि हमें 18वें बर्थडे, देखिए हमारा क्या है, एक 18वां बर्थडे है। जो भी मेरे प्यारे बच्चों आप पेपर देने जाते हैं एग्जाम में, तो वहाँ पे आपको ये भी चीज़ें रहती है कि आप 18 साल के होने वाले होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि अपना 18वां बर्थडे कैसे मनाना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अब हम आपको लिख कर बताते हैं कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर आपको 18वां बर्थडे मनाना है, तो यहाँ पे एक आई कैचिंग मतलब कि एक आपको हेडिंग देनी है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम 18, क्या हो जाएगा 18, ठीक है। EIGHTEEN, ठीक है। तो आई एम 18 आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हेडिंग हो जाएगा आपका। इस हेडिंग को आप क्या करना है, जिस तरीके से हम बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको उसी तरीके से लिखना है। यहाँ पर आपको स्केल लेना है, स्केल लेने के बाद स्केल से आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके की स्केल आपको अपने पास रखनी होगी। स्केल लेना है मेरे प्यारे बच्चों। स्केल लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, बाई, यहाँ पे आपको लेखक का नाम, ठीक है, जो लिख रहा है उसका यहाँ पर राइट नेम ऑफ द राइटर, तो बाई यहाँ पे आपको डाल देना है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी लिख रहा हो बाई नवतेज, क्या नवतेज, ठीक है, नवतेज डाल देना है। तो इसके नीचे भी क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक अंडरलाइन करना है। जहाँ तक आप कोशिश करिएगा कि ब्लैक पेन, ब्लैक स्केच का यूज करिएगा, किसका, ब्लैक स्केच का यूज करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर देना है। उसके बाद देखिए मेरे बच्चों, अब आपको हम लिखते हैं क्या, अब हम आपको देते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिए ब्लैक पेन से, इंट्रोडक्शन। तो इस तरीके से जब आप डाल देंगे तो पटरी फिर उठाएंगे। स्केल उठाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से भी आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप हेडिंग डालेंगे तो आपको वहाँ पर अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, और आपको वहाँ पर नंबर भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलिए कुछ इंट्रोडक्शन में आपको लिख कर बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप लिखेंगे रीचिंग, देखिए अब आपको क्या लिखना है, रीचिंग। देखिए हम यहाँ पर एक ही पेन का यूज कर रहे हैं, तो आप लोग दो पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक। आप देखिए ब्लैक से हेडिंग डालिएगा, ब्लू से लिखिएगा, ठीक है। तो रीचिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइल स्टोन्स, क्या लिखेंगे, माइल स्टोन्स, क्या लिखेंगे, माइल्स स्टोन्स इन एज फॉर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तौर पर हम क्या लिखेंगे मेरे पर बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे हीटिंग, क्या हो जाएगा, हीटिंग 18, ठीक है, हीटिंग, क्या लिखेंगे 18, 21, ठीक है, सिल्वर जुबली, ठीक है, सिल्वर जुबलीस, और स्वीट, क्या लिखेंगे, और स्वीट 16, ठीक है, स्वीट 16। जैसे एग्जाम्पल तरफ हम आपको लिख सकते हैं हीटिंग, जैसे हम आपका हीटिंग करेंगे, मतलब जब आप पहुंचेंगे 18 से 21, मतलब क्या होगा आपका हीटिंग करेंगे वहाँ पर। उसके बाद जो सिल्वर जुबलीस और स्वीट 16 जो होते हैं, इस सब सारे बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। ये हमारे क्या है, रीचिंग माइल स्टोन से हम यहाँ पर पहुँच गए हैं या पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि इज़ अ ग्रेट बर्थडे, इज रीचिंग माइल स्टोन इन एज, यानी कि इस यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एज, ठीक है, एज इज अ ग्रेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज अ ग्रेट बर्थडे। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू सेलिब्रेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सेलिब्रेट इट पैक्स, क्या हो जाएगा, इट पैक्स ऑल दैट मैजिकल
स्पेशलिटी क्या हो जाएगा, स्पेशलिटी विच अ नॉर्मल डजेंट, ठीक है, डजेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, डजेंट, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में देने का मतलब यही मेरे पास बच्चों, क्या क्या चीज़ें होनी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं आपके प्रेजेंट टाइम में, इंट्रोडक्शन आपको आगे क्या क्या लिखना है उसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको यहाँ नॉर्मल तरीके से दे देना। उसके बाद जब कंटेंट लिखेंगे तो उसमें सारी चीज़ों को आप मेंशन करेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखे हैं इसमें, हिटिंग इज़ अ ग्रेट बर्थडे टू सेलिब्रेट, हम यहाँ पर एक बहुत ही महान जो है बर्थडे है सेलिब्रेट करेंगे। इट पिक्स ऑल दैट मैजिकल स्पेशली विश अ नॉर्मल डजेंट, यहाँ क्या है, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही विशेष रूप से महत्व रखता है, इतना कि नॉर्मल है, यह नॉर्मल नहीं है मेरे लिए बिल्कुल, लिखिए ये आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, वेदर, ये क्या लिखना है, वेदर, ठीक है, WHETHER, वेदर इट एक्चुअली brings along that much more in its stride is still a question, ठीक है, क्या लिख देना है, क्वेश्चन यहाँ पर डाल देना है। देखिए आप ये शब्द जो हम आपको लिख रहे हैं, ये शब्द आप अपने से भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें कोई रोक टोक नहीं रहता है कि आप सिर्फ इसी का लिखिए, जो हम लिखवा रहे वही लिखिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, करना भी नहीं है, क्योंकि आप अपने मन से जब उसको आप अपने नेचुरल तरीके से लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है आपसे और आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर देने का प्रयास करता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है और थोड़ा अपने आप को थोड़ा समझाना है कि हम अपने से थोड़ा चीज़ों को लिखेंगे। आपको टेंस आता है तो टेंस के जरिए पे आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब 18 के बाद आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन करना होगा कि वेदर इट एक्चुअली ब्रिंग्स अलोंग दैट की मच मोर इन इट्स स्ट्राइड इन स्टिल अ क्वेश्चन, हमें क्या करना चाहिए, हमें एक क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि अब देखिए अब यहाँ पर कुछ भी आप कंटेंट में लिखेंगे, कंटेंट में क्या लिखेंगे कि हम कैसे मनाने वाले हैं, कौन कौन आने वाला है, ये सारी चीज़ों को लिखेंगे। कंटेंट के बाद हम क्या लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बताना चाहें आप, कंटेंट के बाद आप क्या लिखेंगे, एंडिंग वाले सेंटेंस, ठीक है। एंडिंग जब सब मना चुके तो क्या क्या हुआ वो चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, एंडिंग वाले सेंटेंस लिखेंगे। उसके बाद नीचे अंडरलाइन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपको लिखना है इसमें, ठीक है, एंडिंग करेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिख देना है, क्या लिखना है, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन को आपको कर देना है, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको पूरा एक जो आपका आर्टिकल होता है, आर्टिकल 100 से 150 शब्द में आप अपने से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे आपको कुछ और आर्टिकल्स को बता देते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक आर्टिकल आपका दूसरा नंबर बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में हुआ, क्या है, योर विजन, क्या, योर विजन इन लाइफ, ठीक है, योर विजन इन लाइफ, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, डोवरी सिस्टम, क्या, डोवरी सिस्टम के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।